महादेव की आदि शक्ति से ही ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए कहते हैं कि शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। सब कुछ शिव से ही शुरू होता है और उन्हीं पर अंत होता है। शिव सबके हैं, वह परंपरा नियम सभी के परे हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो महादेव डमरू वाले त्रिशूल के अलावा उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसका कथा को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोले हर हर महादेव। तो एक कथा के अनुसार हुआ यह था कि प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे, उनकी दो बेटियां रेवती और रोहिणी चंद्रदेव से विवाहित थी। दरअसल चंद्रदेव अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे और रेवती को इतना सम्मान नहीं देते थे। रेवती ने इस बारे में काफी समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक बार जो अपने पिता दक्ष से मिलने गई तो उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रजापति दक्ष को सब कुछ बता दिया। प्रजापति दक्ष को इस बात पर अत्यंत क्रोध आया और चंद्रदेव की इस गलती के लिए उन्होंने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्रदेव धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पूरे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। क्योंकि चंद्रदेव नवग्रह में से एक है, इससे देवलोक, ब्रह्मालोक, मृत्युलोक और विष्णु लोक हिल गए। दक्ष महादेव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महादेव ने ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया था और अपने अभिमान हेतु दक्ष ने महादेव का बहुत बार अपमान भी किया, लेकिन महादेव ने कुछ नहीं किया। किंतु जब दक्ष ने सृष्टि के नियमों को और उसके संचालन में बाधा डाली तो महादेव क्रोधित हो गए और दक्ष का वध करने का निर्णय ले लिया। उनका क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मदेव और नारायण उनकी पूजा याचना करने लगे, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। दक्ष ने महादेव की पूजा तक पर भी रोक लगा दी थी, इसलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को सती, जो कि शिव का आधा भाग थी, उन्हीं की पूजा कर दी ताकि शिव का क्रोध शांत हो। और इसी बीच चंद्रदेव धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगे। उनको सिर्फ महामृत्युंजय का मंत्र ही जीवन दान दे सकता था और इसे पाने के लिए रोहिणी और रेवती की बहन सती ऋषि विश्वामित्र के पास गई और फिर सभी ने महामृत्युंजय का मंत्र जपा और भगवान शिव की आराधना की। भगवान का क्रोध शम हुआ और वह चंद्रदेव के प्राण बचाने हेतु प्रस्तुत हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को क्षय होने से बचा लिया, परंतु महादेव को दक्ष की बात सही लगी और उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि अपनी पत्नी रेवती के साथ उन्होंने जो किया वह अयोग्य था और अपने दायित्व की अपूर्ति थी, इसलिए उन्हें दंड देना अनिवार्य था और इसमें प्रजापति सही थे। लेकिन संसार को चंद्रदेव की आवश्यकता थी, तो भगवान शिव ने एक मार्ग निकाला और कहा कि यह शाप रहेगा और धीरे धीरे चंद्रदेव का शरीर क्षय होगा, लेकिन यह हर 15 दिन में होगा और उसके 15 दिन के पश्चात पुनः चंद्रदेव का शरीर वापस से सही हो जाएगा। और इस शाप से बचने के लिए और प्रकोप कम करने के लिए महादेव ने चंद्रदेव को अपने सर पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष के नियम का भी पालन किया और सृष्टि को भी बचा लिया और इसीलिए वो देवों के देव हैं। इसलिए महादेव को चंद्रशेखर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो महादेव से ज्यादा इस संसार में कोई शक्तिशाली नहीं है, तभी तो कहते हैं कि शिव ही सब कुछ है और भगवान शिव कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। दक्ष उनसे बैर करते थे, लेकिन तब भी बिना कोई शत्रुता दर्शाते हुए उन्होंने दक्ष के शाप को पूर्ण रूप से खंडित नहीं किया, बल्कि उसका मान रखते हुए और समझाते हुए कि चंद्रदेव दंड योग्य है, उन्होंने यह किया। और साथ ही चंद्रदेव का संसार में महत्व समझाते हुए महादेव ने उन्हें भी बचाया। इसलिए कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र में बहुत शक्ति है और भगवान शिव जब लीला करते हैं तो वह संसार के नियमों से परे हैं। तो बोलो हर